बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आप देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम चिकन ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं और ये फरमाइश की थी नूर फातिमा ने। बल्कि नूर फातिमा बहुत खुश होंगी कि उनका नाम लेकर उनकी फरमाइश पूरी हो रही है। तो उनकी मम्मा ने बोला था, तो उन्होंने भी बोला होगा ना कि मुझे ड्रम स्टिक्स पसंद है। तो ठीक है, ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं हम। तो मैंने 6 लिए हैं चिकन ड्रम स्टिक्स, ये देखें। और क्या कहते हैं, अब क्या करना है इसमें, जो जो चीज़ें शामिल होंगी, इसमें मैंने चिली सॉस लिया है, ये वाला चिली सॉस लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है और 1/3 जो है टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है और 1/3 टीस्पून मैंने जिंजर जो है ना वो पाउडर लिया है। अदरक लहसुन का अगर आप पेस्ट डालना चाहें तो 1 टीस्पून डाल सकते हैं। मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम अदरक को कूटते हैं तो उसमें वो तार सी आती है, तो इसमें मैंने फिर पाउडर यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझा। 2 टेबलस्पून मैं लेमन जूस इस्तेमाल करूँगी और ½ टीस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून हम काली मिर्च पिसी हुई इस्तेमाल करेंगे। और फिर इस्तेमाल करने के लिए फिर हम इनको तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। नमक शामिल किया, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, तो मेरी बात चुकेंगे ज़रा है वाली पानकारी। ठीक है, हाँ, चिली सॉस, लेमन जूस, ठीक है, तमाम चीज़ें थोड़ा सा ना कट लगा लेंगे, कट नहीं, वो कांटे से थोड़ा सा कर लें इसको हल्का हल्का सा, ताकि अंदर तक इसके जो है वो मसाला चला जाए। क्योंकि हमने छुरी से कट नहीं करना, वरना ये बोटी जो है ना वो खुल जाएगी। इस तरह करके इसको रख लें। ठीक है, सारे भी तो कर लें। हाँ, सारे तो कर लें। तमाम चिकन को हमने कांटे से इसको अच्छी तरह आगे कर दो। अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, उसमें कोई दूसरा चमचा हाँ आ रहा है। हर एक पका के स्पेशला होने ज़रूरत ही नहीं, इसमें हाथ में ग्लव्स लगे देना, मैं क्या तरह ही सही है। अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके ना हमने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। ठीक है, इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये देखिए चिकन हमारी जो है वो मैरिनेट हो गई है, ये देखिए ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने बड़ा सा एक पतीला लेना है, तो उसमें स्टीमर रखना है। आपने बिल्कुल ऐसे रखना है कि 2 इंच तकरीबन पानी नीचे हो, तो उसमें रखते हैं, पानी बॉईल होगा तो उसमें ऐसे रखना है आपने। इसमें हमने स्टीम में गलानी है चिकन असल में। ठीक है, अब हमने ये रखी है। अब हम क्या करेंगे, चिकन का एक एक पीस लेकर इस तरह रखेंगे और 15-20 मिनट एक तरफ और 15-20 मिनट एक तरफ का हम पका कर इसको अच्छी तरह से गला लेंगे।
ठीक है, और इसको ढककर रखते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद में आती हूँ। देखिए 15 मिनट के बाद हमने इसको ढक्कन उतार के देखा, तो इसको साइड चेंज कर दें। मीडियम फ्लेम रखिएगा। ठीक है, इसको तमाम को इसको उल्टा करके इसको फिर ढक्कन देकर इसको हमने रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन हो गई। चूल्हा बंद कर दे और इसको निकाले आराम से। बिस्मिल्लाह। तो काट ले सारे। ये देखिए चिकन मैंने तमाम निकाल ली है। अब इसको साइड पे करते हैं। अब हम इसकी कोटिंग का सामान तैयार कर लेते हैं। इसमें जो है सिर्फ मैदा लगता है, लेकिन मैं नजर नहीं आ रहा चिट्टे पानी। अच्छा, मैदा नज़र नहीं आ रहा। ये रहा मैदा लिया मैंने 1.25 कप। इसमें सिर्फ मैदे की कोटिंग होती है, लेकिन मैं अपने टेस्ट को वो करने के लिए थोड़ा सा करारापन, पता तो है पाकिस्तानी कितनी थोड़ी करारी चीज़ें खाते हैं, तो इसको टेस्ट में लाने के लिए मैंने 1 टीस्पून इसमें मिर्च डाल रही हूँ, सुरख मिर्च पाउडर है, और 1/2 टीस्पून नमक। इसकी ना हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं मिक्सिंग करके। जब ये चिकन ठंडी होगी ना, तो इसको कोटिंग करके फिर इसको हम लगाएंगे। इसको कोटिंग करके ना मैदे की काट ले तो सारा है। ये देखिए लास्ट रह गई है। इसको भी हम करके ना मैदा लगाकर इसको हमने रख देना फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपने इसको 1-1.5 हफ्ता 15 दिन चलाना है, तो आप फ्रीज़र में रख के भी जब आपने फ्राई करना हो उससे पहले आपने निकाल लेना, घंटा पहले तो फ्राई कर लें। ये भी कर सकते हैं। अभी करना है तो अभी 15 मिनट के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रीज़र में हमने 15-20 मिनट के लिए रखी थी। अब इसको हम तेज़ गर्म ऑयल में इसको डीप फ्राई करेंगे। हल्के ऑयल में इसको नहीं फ्राई कीजिएगा, वरना ये इसका जो है ना मैदा उतर जाएगा। और वैसे भी जब हम ज़्यादा गर्म करेंगे फिर उसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गलानी तो हमने है नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से चिकन जो है वो गली नहीं है। इसमें ठीक है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमने ज़्यादा फ्राई करनी नहीं थी, 10 मिनट से मैं फ्राई कर रही हूँ। चिकन हमारा गला हुआ है। हमने सिर्फ हल्का सा कलर देना, ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना इसको। इसको हम निकाल लेते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये देखिए फॉइल वगैरह आपने इसको किनारे पर कर लेना, ताकि इसकी खूबसूरती है और पकड़ने में भी है ना आपका हाथ गंदा ना हो। जब आप बच्चों को देना ना लंच बॉक्स में, या तो पूरा फाइल में बंद करके दे दें। पूरी चिकन पर आपने फाइल लगा देना है। ये देखिए चिकन तैयार हो गई है, चिकन ड्रम स्टिक्स। और ये फरमाइश थी नूर फातिमा की। नूर फातिमा, आपने मामा को ज़रूर कहना कि आपको लंच बॉक्स में ये तैयार करके दे सुबह के टाइम पर। और ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने इसको बनाया है इस तरीके के कि आपने जब मैरिनेशन करके इसको स्टीम में गला लेना है, उसके बाद आपने मैदा लगा के जब फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में रखना है, तो आप एक दिन पहले रात को आप निकाल के फ्रिज में रख दें। सुबह फ्राई करने से 10 मिनट का फ्राई टाइम है, क्योंकि गली हुई चिकन है तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बच्चों को लंच के टाइम में भी दिया जा सकता है। ये भी हूँ मैं पंजाबी दस सकते मैं ना चिकन के ड्रम स्टिक्स लेसन 6 अदद ना 6 लेसन तो लसन पाउडर तो अदरक पाउडर लिया। अगर तुम लसन अदरक पाउडर ना पाना चाहो तो पेस्ट भी पा सकते हो। तो चिली सॉस जो मैं लिया 1 खाने का चमचा लिया, लैमन जूस भी मैं लिया। तो जड़ा ना काली मिर्चा तो नमक पा के उन्होंने मैरीनेशन करके रखता। कोटिंग के मैं 1.25 कप मैदा तो नमक तो लाल मिर्च पा ली सी।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲਾ ਦਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ और ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਲਿਕਵਿਡ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਅੰਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।